Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, do your work daily and don't leave it pending. अगर आप अपना वर्क पेंडिंग छोड़ोगे तो फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए डेली वर्क करते रहिए. We have read our chapter 4 from supplementary in the kingdom of fools. Today we will revise it. हम इस स्टोरी में ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस प्रकार से एक फुलिश किंग अपने फुलिश मिनिस्टर्स के साथ उस किंगडम के रूल्स को चेंज कर देता है. मीन्स ऐसा रूल जो कभी नहीं सुना होगा आपने, दिन को रात और रात को दिन बना देता है. दिन के काने होने वाली जितनी भी दिनचर्याएं होती हैं वो रात में होती हैं, और रात का जो सोने का काम होता है, आराम करने का काम होता है, वो दिन में करवाता है. तो पढ़ेंगे हम उसकी कहानी कि किस प्रकार से वो इन नियमों को चेंज करती है. एज यू नो स्टूडेंट्स, इसकी समरी तो हम पहले ही कर चुके हैं. टुडे वी विल डू द चैप्टर, रीड द चैप्टर. ओके, लेट अस बिगिन. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. मूर्खों की नगरी में, किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों की नगरी में, राजा और उनके मिनिस्टर दोनों इडियट्स थे, फुलिश थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो अपनी नगरी में उस तरह से काम नहीं करना चाहते थे जिस तरह से दूसरे राज्य के राजा करते हैं. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि हम रात को दिन में और दिन को रात में बदल देते हैं. स्टूडेंट्स, जो नेचुरल हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उनमें अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपको इसका नुकसान तो होना ही पड़ेगा. इसका कुछ ना कुछ तो इसका परिणाम गलत होगा. दे ऑर्डर दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि हर कोई रात में जागेगा. टिल मीन्स जोतना, टू कल्टिवेट लैंड फॉर फार्मिंग, एंड देयर टिल देयर फील्ड्स. रात में वो अपने रात में सारे खेत जोतेंगे, अपने मार्केट्स जो हैं, जो भी कोई काम है वो सब रात में करेंगे, अपने सब बिजनेस रात में होंगे. एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. जब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद ही सब अपना बिजनेस करेंगे, अपने काम करेंगे. एंड गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और जैसे ही सूरज निकलेगा, इट मीन्स दिन होगा, सब सो जाएंगे. था ना उल्टा स्टूडेंट्स. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और ये भी बोल दिया कि जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोगों ने, विचारों ने मृत्यु के भय से, फियर ऑफ भय, फियर मीन्स भय, भय से, डर से ऐसा ही किया जैसा उनको कहा गया था. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब राजा और जो फुलिश मिनिस्टर थे वो बहुत खुश हुए कि उनका जो निकाले हुए रूल्स थे वो बहुत ही सफल हो गए. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. अब एक दिन क्या हुआ कि एक गुरु और डिसिपल में चेला, उनका चेला, दोनों उस नगरी में आ पहुँचे, फुलिश किंगडम में. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी. बहुत ही सुंदर नगरी थी. इट वॉज ब्रॉड डे लाइट. दिन की रोशनी फैली हुई थी. इट मीन्स दिनों का टाइम था. बट देयर वॉज नो वन अबाउट. पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था. एवरीवन वॉज एस्लीप. सब सोए हुए थे. नोट अ माउस स्टरिंग. कोई चूहा भी नहीं घूम रहा था. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. यहाँ तक कि जानवरों को भी ये सिखाया गया था कि वो दिन के समय में जागेंगे, दिन के समय में सो जाएंगे. अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे अराउंड देम. अब इन दोनों स्ट्रेंजर्स मीन्स गुरु और चेला, इन दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि भाई व्हाट दे सॉ अराउंड देम, कि क्या देख रहे हैं वो अपने आसपास. एंड वंडर्ड, और उससे वो आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं. क्यों? टाउन टिल इवनिंग. शाम तक सब लोग सो रहे हैं. एंड व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटी बिजनेस. और अचानक क्या हुआ, जैसे ही दिन रात हुई, सबने अपने काम करने शुरू कर दिए.
नाइटी बिजनेस, जो रात में करते हैं वो दिन में, और जो दिन में करते हैं वो रात में। द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों को भूख लगी थी, क्योंकि पूरा दिन हो गया था घूमते घूमते, अब रात हो गई तो उनको भूख लगी। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब क्योंकि दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब कुछ सामान खरीदने के लिए वो गए, फल, अनाज, खाने के लिए खाना कुछ खरीदने गए। टू देयर अस्टोनिशमेंट, अस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दे फाउंड दैट एवरीथिंग कोस्ट द सेम अ सिंगल डूडू, अब उन्होंने देखा कि जैसे हमारे यहाँ 1 रुपया होता है, उनके यहाँ 1 डूडू होता है। तो कि हर कोई हर चीज़, चाहे तो आप 1 बोरी अनाज ले लो, या फिर 1 केला ले लो, या फिर 1 लड्डू, कुछ भी आप खरीद सकते हैं, उसके लिए सिर्फ 1 ही डूडू देना पड़ेगा। Whether they brought a measure of rice, a bunch of banana, it cost a डूडू, चाहे कोई बोटा मेजर ऑफ राइस, चाहे कितने भी मात्रा में चावल खरीद लो, या फिर 1 बनाना खरीद लो। डूडू स्टूडेंट्स वहाँ की करेंसी थी। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools, and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us. Let us go, he said to his disciple. अब जब they cooked, उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया, and eaten, खा चुके जब वो, the Guru realized, तो गुरु समझ गए, that this was a kingdom of fools, कि ये मूर्खों की नगरी है, यहाँ पे स्टूपिड किंग और स्टूपिड उसके फुलिश मिनिस्टर्स रहते हैं। तो इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे हियर, इसलिए यहाँ पर रुकना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, गुरुजी ने कहा कि ये स्थान हमारे लिए अच्छा नहीं है। लेट अस गो, चलो भाग चले यहाँ से। ही सेड टू हिज डिसिप्लिन, उन्होंने अपने चेले से कहा। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, परंतु जो चेला था वो इस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था। क्यों? एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सस्ता था। ऑल ही वांटेड वॉज गुड चीप फूड, जो भी कुछ वो चाहते थे वो सब अच्छा था, चीप था, सस्ता था, 1 ही डूडू में सब कुछ मिल रहा था। इसलिए चेला वहाँ से लालच में आ गया और नहीं जाना चाहता था। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, परंतु डिसिपल ने, चेले ने गुरु की बुद्धिमत्ता को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, वो तो वहीं रहना चाहते थे। लालच आ गया गुरु के, चेले के मन में। और द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, अब गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। डू व्हाट यू वांट, जो तुम्हारे मन में आए करो, गुरु ने अपने शिष्य से कहा। आई एम गोइंग ए लेफ्ट, मैं जा रहा हूँ यहाँ से छोड़ करके। द डिसिपल स्टेड ऑन, अब जो चेला था वो वहीं रुक गया, जो उनका शिष्य था वो वहीं रुक गया। एट हिज फिल एवरी डे, पेट भर करके, फिल मीन्स पेट भर करके डेली खाता था। बनानास, बनाना खाता था। एंड घी खाता था। राइस खाता था, व्हीट खाता था। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, ये जो बैलों को छोड़ देते हैं ना, बैल जो सांड जिसको आप बोलते हैं, उनको छोड़ देते हैं ना गलियों में घूमने के लिए, वैसा मोटा हो गया था खा खा करके। ये देख रहे हो कैसा मोटा हो गया है, और सांड से उसकी कंपेयर की गई है। वन ब्राइट डे, अब एक दिन क्या हुआ, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, अब जो एक चोर था वो एक मर्चेंट्स के घर में घुस गया, उसकी दीवार को में छेद करके। स्टूडेंट्स, ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, दीवार में उसने एक छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और उसमें घुस गया। एंड एज ही वॉज कैरिंग हिज आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलेस्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। अब एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, लूट मीन्स लूटा हुआ सामान, अब जैसे ही वो अपना लूटा हुआ सामान लेकर के जा रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, उसकी जो पुराना घर था, वो पुराना घर था क्योंकि, तो उसकी दीवार कोलैप्स में गिर गई उसके ऊपर। ऑन हिज हेड, उसके सिर के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मीन्स एट दैट टाइम, उसी समय वो मर गया।
His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a ball fell on him and killed him. अब उसने कहा जाकर के उसके भाई ने राजा के सामने कंप्लेन की, शिकायत की, बोला जी, योर हाइनेस महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई कोई पुराना बिजनेस, ट्रेड मीन्स बिजनेस, एंशिएंट मीन्स पुराना बिजनेस कर रहा था, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। अब इसमें राजा का क्या दोष है, या राजा क्या करे, चोरी करोगे तो ऐसा होगा ही, बट दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, इस मर्चेंट पर ब्लेम लगाया जाता है, दोषारोपण किया जाता है। ब्लेम मीन्स दोष लगाना, कि इस मर्चेंट पर दोष लगाया जाता है, बेचारे कि उसी के घर में चोरी कर रहे हो और उसी पर दोष लगा रहे हो। क्या दोष लगाया जाता है, तो ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उस मर्चेंट को एक अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रोंग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, आपको गलत करने वाले को दंड देना होगा। रोंग डूअर मीन्स गलत करना, गलत करने वाले को दंड देना होगा, एंड कंपनसेट, और उस फैमिली को हर्जाना देना होगा जिसका आदमी मरा है। द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, राजा ने ये नहीं सोचा कि तुम दूसरे के घर में क्या करने गए थे, जब कोई काम नहीं है दूसरे के घर में तो तुमने क्यों किया, दीवार क्यों तोड़ी, ये सब राजा ने कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया, कुछ नहीं, क्योंकि वो फुलिश था, उसने कुछ नहीं कहा और बस अपना फैसला सुना दिया। क्या कहा, द किंग सैड जस्टिस विल बी डन, तुम्हारे साथ जस्टिस मीन्स न्याय, न्याय होगा, तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। डोंट वरी, चिंता मत करो, एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, समन्ड मीन्स टू कॉल, बुलाना, द ओनर मीन्स मालिक, उसी समय हाउस के मालिक को बुला लिया। When the merchant arrived, जब मर्चेंट आया दरबार में, मर्चेंट मीन्स वही मर्चेंट जिसकी दीवार गिरी थी, वो आया। द किंग क्वेश्चनड हिम, तब राजा ने उससे क्वेश्चंस पूछे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच योर हाइनेस, महाराज मेरा नाम ये है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन वर्गल्ड योर हाउस, जब वो व्यक्ति मरा तो क्या तुम अपने घर पर ही थे। यस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। अब फुलिश किंगडम, फुलिश किंग, मिनिस्टर्स फुलिश, तो एवरीवन वॉज फुलिश। अब उसने भी ये नहीं कहा कि ये मेरे घर में क्या करने आया था, उसने भी ये कह दिया कि ही ब्रोक इन एंड वॉल वॉज वीक, उसने जब दीवार को तोड़ा तो दीवार कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, ये उसके ऊपर गिर गई। द एक्यूज्ड बिल गिल्टी प्लीड्स गिल्टी, अब अपराधी ने क्षमा मांगनी शुरू कर दी, रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी। क्या कहा, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम अपराधी हो क्योंकि तुम्हारी दीवार से इनके भाई की डेथ हो गई। राजा ने ऐसा कहा। यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक व्यक्ति को का मर्डर किया है। वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें पनिश देना पड़ेगा। अब लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, अब मर्चेंट को कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा था, उसने क्षमा मांग ली। कहा, आई डिडंट पुट अप द वॉल, महाराज मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी। इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट द वॉल, ही डिडंट बिल्ट इट राइट, यू शुड पनिश हिम। हु इज दैट। तो अब मर्चेंट ने कहा कि महाराज फॉल्ट मीन्स गलती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, रियली मैंने तो दीवार नहीं बनाई थी। ही डिडंट बिल्ट इट राइट, अब जिसने दीवार बनाई थी उसने इसको अच्छे से नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तुम्हें उसको पनिश करना चाहिए, महाराज आपको उसको पनिश करना चाहिए। हु इज दैट, अब महाराज ने पूछा वो कौन है। तब मर्चेंट ने आंसर दिया, माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम,
ये दीवार तो मेरे पापा के टाइम में बनाई गई थी। आई नो द मैन, और मैं उस व्यक्ति को भी जानता हूँ जिसने ये दीवार बनाई थी। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब तो वो बूढ़ा हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, बट पास ही में रहता है। द किंग sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. अब राजा ने अपने मैसेंजर्स मीन्स दूत, अपने दूतों को बुलाया और कहा कि उस ब्रिकलेयर मीन्स दीवार बनाने वाला, मैसन या मिस्त्री जिसको आप बोलते हो, हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने भी दीवार बनाई है उसको जल्दी से दरबार में उपस्थित करो। दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड फूट, उसके हाथ पैर बांध करके वो उसको दरबार में ले आए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस वॉल, मेंस वॉल, इन हिज फादर्स टाइम? यस माई लॉर्ड, आई डिड। अब राजा ने पूछा कि तुमने इसके फादर के टाइम में ये दीवार बनाई थी? तो उसने कहा हाँ महाराज, मैंने बनाई थी। आई डिड, मैंने ही बनाई थी ये दीवार। What kind of a wall is this that you built? किस प्रकार की दीवार तुमने बिल्ट की थी? किस प्रकार की दीवार तुमने ये बनाई थी? It has fallen on a poor man and killed him. ये उस बेचारे गरीब व्यक्ति पर गिर गई और वो मर गया। You have murdered him. तुमने उसको मृत्यु दंड दिया है, तुमने उसका मर्डर किया है, कत्ल किया है। We have to punish you by, अब बाय डेथ, अब हम तुम्हें मृत्युदंड देंगे। इसका तुमने अपराध किया है और तुम्हें इस बात का मृत्युदंड इसको तुम्हें जरूर मिलेगा। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, अब राजा जैसे ही फांसी का हुक्म सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स। इट्स ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब उसने क्या कहा? बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसको मारने का, उसको फांसी का हुक्म सुनाते, द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, बेचारा दीवार बनाने वाला, बेचारा मैसन, प्लीडेड मिस प्रार्थना करने लगा। प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर सुनाने से पहले महाराज मेरी बात सुनिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है। इट्स ट्रू, ये तो सच है। आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया है। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी भी नहीं है। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, परंतु ये इसलिए अच्छी नहीं बनी क्योंकि उस समय मेरा माइंड इस दीवार पर नहीं था। आई रिमेंबर very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling. मुझे अभी भी याद है कि एक डांसिंग गर्ल थी जो ऊपर नीचे सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रही थी, and the street all day with her anklets jingling, और अपनी जो पायल थी उनको छन छन की आवाज़ कर रही थी अपनी पायल से। And I couldn't keep my eyes on my mind, और मैं अपनी आँखों को, अपने माइंड को सेट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी आँखें तो उस पर टिकी थी, तो मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था। And I couldn't keep my eyes on my mind on the wall I was building, जिस दीवार पर को मैं बना रहा था उस पर मैं अपनी आँखें, अपना माइंड सेट नहीं कर सका। You must get that dancing girl, आपको उस डांसिंग गर्ल को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द हाफ चैप्टर, वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग चैप्टर आफ्टर दैट। सो स्टे होम, स्टे सेफ।